इसलिए पुत्र, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला पिता को किसी ने नहीं देखा, पुत्र ही देखा है, क्योंकि पुत्र के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने, पुत्र के द्वारा ही पिता अपने आप को प्रकट किया। उसका मुख्य कारण यह है, पिता जलाल से भरा हुआ है, महिमा से भरा हुआ है। तो परमेश्वर का दूसरा चेहरा है यीशु, जो मनुष्य के रूप में आए। महिमा से आएगा तो हमसे बातें नहीं कर सकता, इसलिए पुत्र के द्वारा समय पर आए। इसलिए इब्रानी 1:1 में लिखा है, पहले परमेश्वर हिसाब से अलग अलग से बातें किया, आखिर में पुत्र के द्वारा बातें करता है। तो हाँ, मैं आपका वो सवाल के जवाब में मैं आ रहा हूँ। मुझे देखा है, पिता से देखा है, तो उसके बाद प्रभु पिता परमेश्वर मैं पुत्र में हूँ करके नहीं बोलता। पुत्र बोलता है मैं तुम में हूँ, पिता नहीं बोलता। यह है हेडशिप, हेडशिप, गॉड हेडशिप। पिता हेड है, हेड अभी कभी बोलने का जरूरत नहीं, इसलिए गॉड हेड पुत्र। इसलिए यीशु मसीह भी बताते समय में पुत्र के बारे में या आने के बारे में, पिता ने मुझे भेज दिया, पिता ने मुझे भेज दिया, पूरा, क्योंकि हेडशिप। इसलिए पिता को पुत्र के बारे में, पिता मैं पुत्र में हूं करके बोलने का, फिर हेड नहीं रहा। कोई सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हेड चाहिए। ठीक, मेरी बात समझ में आया? तो हेडशिप होना। उदाहरण के तौर पर आप लोग इधर मैं पूरा कार्य कर रहा है, अभी प्रमोद आकर पैसा चाहिए, पैसा दिया, आप लोग आकर पूरा काम करने, तो प्रमोद बोल सकते हैं जब भी मैं चाहिए, मैं जाकर पैसा मांगेगा तो पैसा चाहिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछेगा, मुझे क्या कर देगा, पैसा देगा। तो हम दोनों एक ही मर्जी में चलता है। तो मैं कभी नहीं बोलूंगा मैं प्रमोद हूं। अगर मैं प्रमोद बोला था, हेडशिप नहीं रहा। प्रमोद और मैं मिलकर एक साथ चल रहा है, एक मन से चल रहा है। प्रमोद बोल सकता है एम शमिल के पास जाकर, मैं जब भी भाई कुछ पैसा पूछे इधर खर्च के लिए, आज सुबह भी उन्होंने आकर पूछा, मैंने ये नहीं बोला भाई कितना, मैंने इतना बोला कितना चाहिए, मैंने ये 90 किधर है, अभी एक किधर क्या करेंगे खर्च करेंगे, कुछ भी नहीं पूछा, बस दे दिए। तो उनको तस्लीम है जब भी जाकर पूछेगा तो मुझे पैसा मिलेगा, हम एग्रीमेंट है। लेकिन प्रमोद अलग है, मैं अलग है। इसी मुताबिक पिता पुत्र अलग है, समझे? तो अगर पिता बोलता है मैं पुत्र हूं, बोलने से सारे काम क्या हो गया, फिर हेडशिप नहीं रहेगा, सेंट्रल कंट्रोल्ड नहीं रहा। पुत्र बोलता है मैं पिता हूं, पिता मुझ में है, लेकिन पिता कभी भी नहीं बोलता मैं पुत्र हूं। तो फिर कंट्रोल कहां आ रहा है, हेडशिप कहां आ रहा, समझिए? हेडशिप के लिए इसलिए पुराना नियम में कहीं भी ये बात नहीं बताया, हेडशिप, गॉड है। तो उसमें कोलोसियों की पत्री में भी आगे हम पढ़ते समय में प्रभु यीशु मसीह में हम क्या देखता है, हैं? खुदा को देखता है। ठीक, और कोई सवाल? हाँ, पिता उन्होंने हेड बना दिया अभी पृथ्वी में, इसलिए आखिरी में 1 कोरिन्थी 15:28 मैंने पढ़ा, आखिरी में हेड भी क्या करेंगे, उसके अधीन हो जाएंगे। अभी उन्होंने हेड बनाकर दे दिया। इसलिए कोलोसियों में लिखा है, उन्होंने क्या कर दिया, कलीसिया को उन्होंने अपने आप को शिरोमणि बनाकर दे दिया, कलीसिया को दे दिया। कोलोसी 1 अध्याय का 17 और 18 पढ़िएगा।
हाँ पढ़ो। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पुत्र में पूरा अभी कलीसिया में ये कार्य करने के लिए प्रभु ने इसी मुताबिक दे दिया। ठीक है। और उन्होंने पुत्र को अपना ऊंचा दर्जा देकर अधिकार बता दिया। पिता पुत्र को क्या करता है? ऊंचा करता है। क्योंकि हमेशा पुत्र किसको ऊंचा करता रहा? पिता को। अभी पिता का समय आ गया तो नया इसलिए में प्रभु हमको ऊंचा करने जा रहा है। वो बहुत बेहद का बातें हैं, लेकिन अभी आपने थोड़ा सा छेड़ दिया, बता दिया। इतना पिता पुत्र से इतना प्यार करता है, यह है ट्रिनिटी का यूनिटी। ट्रिनिटी का यूनिटी में पिता पुत्र को बोलते थे, हे परमेश्वर तू तुम्हारा सिंहासन। हाँ, तो इसी बात हमारे कलीसियाओं के लिए भी है। प्रभु हमको उनके सामने क्या करेंगे? सारे उन्होंने हमें वास करके हमको ऊंचा करेंगे। है प्रभु का खूबी। बोलते उनमें अपना खुद ही कुछ भी नहीं है। पिता ये नहीं सोचता मैं हेड बनकर हमेशा रहे। वो है परफेक्ट यूनिटी। अभी आप बात छेड़ दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता। अभी आपको अगर थोड़ा सा और बोलेगा नहीं तो आपको बात समझ में नहीं आए। अभी समझ लो आप तीनों, अभी अंशराज, प्रमोद और विंसेंट तीनों एक साथ जा रहा है। तीनों का मन एक है, इकट्ठा पैसा खर्च कर रहा है। तो अंशराज को होगा मन होगा प्रमोद को आगे करे, प्रमोद को होगा विंसेंट को आगे करे, विंसेंट को होगा अंशराज को आगे करे। तीनों का मन एक है। मैं पीछे रहूं तुम आगे करो, मैं पीछे रहूं तुम आगे रहे। यह है पिता पुत्र पवित्र आत्मा में यूनिटी में आते समय, एक शरीर में आते समय अपने आप को प्रेम में आकर क्या होंगे? तो इधर पुत्र पिता क्या कर रहे? तुम इतना कुछ किया तो क्या है? हे पिता, हे परमेश्वर। पिता किसको बोलता है? पुत्र को बोलता है। इसका मतलब यह है ट्रिनिटी का यूनिटी, और इसी यूनिटी के हालत में हम आना है। पिता हमको तारीफ करने का हालत में आना है। हम आत्मिक तौर पर इतना यूनिटी में आना। समझा? अभी इतना काफ़ी, और ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे अभी। हाँ 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 वो हाँ। अभी पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले तेरे साथ। हाँ क्या हम जोड़ सकते हैं पुरानी एक बात? नहीं, इसमें दोनों में फ़र्क है। दोनों में तो पहले के महिमा और है, उससे भी बहुत ऊंचा महिमा है। ये पूरा प्रोग्राम होने के बाद अभी सिर्फ तैयारी है। नहीं, घटता बढ़ता नहीं, पहले थोड़ा था। अभी क्या करेंगे? पहले परमेश्वर का पूरा प्रकट करेंगे। पूरा प्रकट नहीं हुआ परमेश्वर का प्रोग्राम। जैसा मैं पहले आपको बताया, परमेश्वर एक एक समय में अपने आप को प्रकट करते जाएंगे। परमेश्वर का महिमा ऐसा नहीं है थोड़ा आने के बाद और ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं। परमेश्वर का महिमा घटता और बढ़ता नहीं, प्रकट करने में कम ज़्यादा कंट्रोल होता है।
हाँ, उधर जाकर पूछेंगे। हाँ, लेकिन अलग अलग, मैं उसके लिए कोई आइडिया नहीं दे सकता। आइडिया दे से तो गलत हो सकता है। तो जिसको देने के लिए कुछ मुझे वचन का आधार हो वही मैं बोलता, नहीं तो मैं देखो भाई ये ऐसा बोल दिया तो फिर बाद में उधर जाकर गलत हो गया तो इसलिए मुझे आधार जिधर में मुझे थोड़ा सा खड़ा होने का, चलो ये थोड़ा सा मुझे डायरेक्शन मिले तो फिर आगे ठीक है। और नेक्स्ट है टाइटल्स ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं दूसरा शब्द से समय बचा करके इधर में आए। पढ़िएगा यूहन्ना 14 का 16। यूहन्ना 14 का 16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इधर में सहायक अंग्रेजी में कंफर्टर, लेकिन असली में पैराक्लिटोस। पहला नाम है कंफर्टर या पैराक्लिटोस। हिंदी में क्या है? सहायक। ग्रीक में पैराक्लिटोस। पैराक्लिटोस का मतलब हर काम करने वाला। मलयालम में उसके लिए सही तर्जुमा है कार्यस्थल। पैराक्लिटोस का मतलब हमारे सारे काम को करने वाला। इसका बैकग्राउंड आप थोड़ा सा समझना। पहला कोरिन्थी 14 का 1-2 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 14 का 1 और 2। 1 Corinthians 14:1-2। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति यूहन्ना, मतलब यूहन्ना 14 का 1-2 ना, माफ़ करना यूहन्ना, माफ़ करना, मैं पहला कोरिन्थी बोल दिया था गलत। यूहन्ना 14 का 1-2। यूहन्ना 14 लिखा तो उसको करेक्ट कर लीजिए। पहला कोरिन्थी नहीं, यूहन्ना 14 का 1-2। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। चेले लोगों के मन व्याकुल होने का कारण क्या था? हम देखते हैं चेले लोग सब
यीशु के साथ आने के पहले कुछ अपना काम करने वाले थे। कंफर्टर, उसका ग्रीक में है पैराक्लिटोस, हिंदी में लिखा है सहायक। असली में सहायक तर्जुमा सही नहीं है, कंफर्टर भी सही नहीं है। पैराक्लिटोस का मतलब हमारे सब काम करने वाला, हमारे सब काम करने वाला, वो है पैराक्लिटोस। सिर्फ हेल्पर नहीं, हमारे सब काम करने वाला। वो बात समझने के लिए पवित्र आत्मा क्या क्या करता है आपको मालूम। यूहन्ना 14 का 25 और 16 पढ़िएगा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें ना, उन्होंने क्या करेगा? सब बातें सिखाएगा। लिखो, टीच ऑल थिंग्स, सब बातें सिखाएगा। हम बहुत बार आप लोग पवित्र आत्मा सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए, थोड़ा पाप के ऊपर जय पाने के लिए सिर्फ है सोचता है। सब बातें सिखाया। और नीचे, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तुम्हें स्मरण कराएगा। जो कुछ प्रभु ने, दूसरा है स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा। रिमाइंड ऑल थिंग्स व्हाट जीसस सेड। इसका मतलब क्या है आप सबको मालूम है, लेकिन जल्दी बोलते बोलते बताता हूं। प्रभु ने बोला हुआ बातें आपका दिमाग में है, आपका बुद्धि में है, आपका माइंड में है, आपका सोल में है। वो पवित्र आत्मा निकाल कर क्या करेगा? याद दिलाएगा। जैसा कंप्यूटर करने वालों को मालूम है, कंप्यूटर के अंदर जो कुछ फीड किया है, ज़रूरत के समय वो अपने आप ऊपर आता है। इसी मुताबिक पवित्र आत्मा प्रभु ने बोला हुआ बातें याद दिलाएगा। एक है सब कुछ सिखाएगा, दूसरा याद दिलाएगा। रिमाइंड ऑल थिंग्स व्हाट जीसस हैज स्पोकन। लिखो, दूसरा है सब बातें याद दिलाएगा। मैंने क्यों ये सब आपने बहुत बार सीखा है, फिर दोबारा क्यों आप बताता है? क्योंकि बहुत बार पवित्र आत्मा किस लिए आया, क्या करने के लिए आया, आपको मालूम नहीं होता। सिर्फ अन्य भाषा में, गीत बातों में ऐसा ही खत्म कर देता है। सब सिखाएगा, सब याद दिलाएगा। अभी 16 अध्याय का 7-8 पढ़िएगा। यूहन्ना 16 का 7-8। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के बारे में, और दूसरा धार्मिकता और न्याय, 3 के बारे में हमको बताएगा, कायल करेगा। कौन कौन से बात में? पाप, आप कोई काम करते वक्त जो कौन सा पाप है, पवित्र आत्मा बताएगा अंदर से, आपका विवेक से पाप है। उसके बाद धार्मिकता, कौन सा है सही मार्ग, वो बताएगा। फिर तीसरा क्या है? न्याय। तुम्हारे ऊपर न्याय, हर बात के लिए तुमको परमेश्वर की अदालत में जाना है, तुम्हारे हर काम के लिए न्याय होगा। ये 3 बातें सिखाए। लिखो, पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में। और उसका 13 पढ़ो, 16 का 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा। सब सत्य का मार्ग बताएगा। लीड अस इनटू ऑल ट्रूथ।
सब सत्य का मार्ग बताएगा। 1 2 3 करके लिखते जाना। सत्य का मार्ग बताएगा, सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाले बातें बताएगा। नेक्स्ट है आने वाला बातें। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहकर आपको सतर्क करेगा, वार्निंग देगा, सतर्क करेगा, वार्निंग देगा। अभी अभी आपको मालूम है, क्लास लेना शुरू किया, एकदम पवित्र आत्मा मुझे बोला यूसुफ कहाँ है, ढूंढो, कुछ घटना होने वाला। ये कौन याद दिलाया? नहीं तो यूसुफ के बारे में याद करने के लिए कौन सा जरूरत है? पवित्र आत्मा आने वाला बातों के बारे में बताएगा। इधर थोड़ा ध्यान से देखिए। मेरे जीवन में कितना घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ, मारपीट कितना हुआ, कभी सरप्राइज नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ। परमेश्वर की आत्मा एकदम मुझे सतर्क करते हैं, आज कुछ होने वाला है। तो उस बात को सामना करने के लिए मैं पहले से ही मन को तैयार करके रखता हूं। मुझे मालूम नहीं होता अभी क्या हो रहा है, एक्सीडेंट होगा था, कैसा होगा, कुछ घटना होने वाला है। तो पवित्र आत्मा, मैंने बोला हमारा पैराक्लिटोस क्या क्या है, 14 का 16-17 में वो हमारा मददगार है, हमेशा साथ रहता है। उधर में 2 पॉइंट है, वो हमारा मददगार है और हमेशा साथ रहता है। तीसरा, सब बातें सिखाता है। 5वां, हर बातें याद दिलाता है। और 6, धर्म के बारे में, पाप के बारे में, न्याय के बारे में ख्याल करता है। फिर 7वां, हर सच्चाई में हमको अगुवाही करता है। फिर क्या करता है? आने वाला बातों को बताता। क्या ये बातें में से कोई अन्य भाषा बोलना बात आया है इसमें? आप लोग पवित्र आत्मा का कौन सा सिस्टम सिर्फ लिया हुआ है? अन्य भाषा बोलना, आनंद मनाना। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं। देखो, इतना काम पवित्र आत्मा देता। और उसके अलावा प्रेरितों काम 1:8 पढ़ो। प्रेरितों काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ पाओगे। क्या पाएंगे? सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो सामर्थ पाओगे, शक्ति पाए। वो शक्ति किधर से है? लूका 24:49, 24:49। लूका 24:49, 24:49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ। स्वर्ग से सामर्थ पाना, स्वर्ग से। यह सामर्थ जो आता है किधर से है? स्वर्ग से। इन बातों में कोई अन्य भाषा आया है? आत्मा का आराधना आया इसमें? नहीं। ये इतना काम पवित्र आत्मा आपका जीवन में करता है। थोड़ा देखो, पैराक्लिटोस, पवित्र आत्मा आपके अंदर पैराक्लिटोस बनना है। पैराक्लिटोस है हमारा मददगार, दूसरा हमारे साथ रहता और सब बातें सिखाता और याद दिलाता, स्मरण कराता और पाप और धर्म और न्याय के बारे में कायल करता। फिर हर सत्य में अगुवाही करता।
फिर आने वाला बातों के बारे में बताते हैं, फिर सामर्थ से भरता है। इतना काम पवित्र आत्मा के द्वारा होना है। अभी मदद करता है, सहायता करता है, आपके घर का काम में भी मदद करता है, सब्जी बनाने के बातों में मदद करता है, कपड़ा धोने के बारे में भी मदद करता है, आपका ऑफिस के काम में मदद करता है, आपको कैसा बताता है ये ऐसा करो, हर बात में, आपका पढ़ाई के बात में मदद करता है। मेरे जीवन में कैसा पवित्र आत्मा कितना मदद किया, हर बात में पवित्र आत्मा मदद करता है।